नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सोहन शर्मा किचन किंग। मैं हूं सोहन शर्मा और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा दो झटपट बनने वाली चटनियां। बिल्कुल फटाफट बन जाएगी, ना ही तो आपको गैस जलाना है और ना ही इसमें किसी तेल का यूज करना है। आपको इन चटनियों के आगे सब्जियां फीकी लगेगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए और पहली बार चैनल देखे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। बिल्कुल देसी स्टाइल में बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सबसे पहले मैंने 40 ग्राम धनिया के पत्ते लिए डंठल हटा के, और ये मैंने 10 ग्राम पुदीना लिया है डंठल हटा के, और उसके बाद मैंने ये 10 पीस मूंगफली के दाने लिए, 2 हरी मिर्ची ली है। आप अगर तीखा कम खाते हो तो कम कर दीजिए। और ये छोटा सा अदरक का टुकड़ा लिया है मैंने छील के, और आधा नींबू चाहिए और 2 कली लहसुन चाहिए। अब हम धनिए को और पुदीने को अच्छे से पानी में डाल के वॉश कर लेते हैं। इस तरीके से आपको पानी में डाल के 2-3 बार अच्छे से धोना है, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी होती है। और ये हम हरी चटनी बना रहे हैं, इसका फ्लेवर आपको अलग ही लगेगा। पुराने ज़माने में तो हम इसको सिलपट्टा पे पीस के बनाते थे, लेकिन आजकल तो मिक्सी चल गई है तो बहुत ही काम आसान हो गया। लेकिन वो चटनी तो वही थी। ये मैंने धनिया को अच्छे से वॉश कर लिया, धनिया पुदीना दोनों को। अब मैंने मिक्सी का एक छोटा सा जार लिया है, उसके अंदर मैं जीरा डाल रहा हूँ आधा छोटी चम्मच, और उसके बाद मैंने मूंगफली के 10 दाने डाल दिए, 2 कली लहसुन की डाल दी, और हमारे पास जो अदरक का टुकड़ा था आधी इंच का, उसको मैंने काट कर डाल दिया मिक्सी के अंदर, और 2 हरी मिर्ची को काट कर डाल दिया। आप हरी मिर्ची कम खाते हैं तो कम कर लीजिए, ज़्यादा खाते हैं तो और बढ़ा लीजिए। छोटी तीखी वाली भी आप डाल सकते हैं, ये चटपटी चटनी अच्छी लगती है। और ये मैंने भीगी हुई हींग डाली है, लेकिन आप 2 चुटकी सूखी हींग है आपके पास तो 2 चुटकी सूखी हींग डाल दीजिए। और ये मैंने धनिया और पुदीना दोनों मिक्सी के अंदर डाल दिया है। और अब हम इसके अंदर नमक डाल देते हैं। सबसे पहले पानी डाल रहा हूँ, 1 बड़ी चम्मच मैंने पानी डाला है इसके अंदर, और आधा छोटी चम्मच से कम थोड़ा नमक डाला है मैंने। आप नमक स्वाद अनुसार लीजिए। अब हम इस चटनी को मिक्सी के ऊपर पीस लेते हैं, अच्छी तरीके से इस चटनी को पीस लेते हैं। ये चटनी तो बिल्कुल बनकर रेडी हो जाएगी। उसके बाद हम एक और स्पेशल फर्स्ट क्लास चटनी बनाएंगे। देखिए, चटनी को मैंने अच्छी तरीके से मिक्सी के अंदर पीस लिया है। अब इस चटनी को बोल के अंदर निकाल देते हैं। देखिए, एकदम हरी हरी लगेगी। अगर आप इस तरीके से पत्तियां तोड़कर लोगे, डंठल से थोड़ी चटनी पीली पड़ जाती है। ये चटनी आप बिना नींबू डाले 3 दिन फ्रिज के अंदर रख के खा सकते हैं। अब ये चटनी बिल्कुल रेडी है। इसके अंदर हम नींबू बाद में डालेंगे जब हम खाएंगे। चलिए लाल वाली चटनी बना रही है। ये 2 हरे प्याज लिए, उसके मैंने पीछे से थोड़े हटा दिए हैं, और ये मैंने 7 कली लहसुन लिए है, 3 है ये सूखी लाल मिर्ची लिए, 1 टमाटर लिया है। ये भी बहुत ही स्पेशल चटनी है। मिक्सी का छोटा जार लिया मैंने फिर से, और जीरा मैं डाल रहा हूँ 1 छोटी चम्मच इसके अंदर, और 1 छोटी चम्मच मैंने साबुत धनिया डाला है इसके अंदर, और हमारे पास जो 7-8 कली लहसुन था वो डाला है इसके अंदर। इससे ज़्यादा लहसुन नहीं डालना, इससे कम कर सकते हो। 3 हरी मिर्ची के, जो सूखी हरी मिर्ची है लाल वाली, उसके आपको बीज हटा के थोड़ा थोड़ा ऐसे तोड़ के डाल देनी है इन्हें। मिर्ची आप कम खाना पसंद करते हैं तो थोड़ी कम कर सकते हैं। जो हमारे पास 2 हरे प्याज थे, उनको मैं इस तरीके से काट कर मिक्सी के अंदर डाल देता हूँ। अब ये जो टमाटर है, इसको भी हम काट कर इस मिक्सी के अंदर डाल देंगे। इस तरीके से पीसेस करके आपको मिक्सी के अंदर डाल देना है। और अब हम इसके अंदर नमक डाल लेते हैं। मैं आधा छोटी चम्मच से कम नमक डाल रहा हूँ, आप स्वाद अनुसार डाल दीजिए। और अब ये जो खास चीज़ है ये है, इसके अंदर 1 बड़ी चम्मच अच्छे से भर के दही डालना है आपको। ताज़ा फ्रेश दही, ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इस चटनी के अंदर, एक अलग ही टेस्ट मिलेगा। इसे हम पीस लेते हैं। मैंने मिक्सी में अच्छी तरीके से चटनी को पीस लिया है, देखिए, और ये चटनी बिल्कुल रेडी है। देखिए, इस तरीके से पीस लें। थोड़ा थोड़ा दरदरा भी है ये चटनी, लेकिन इसका टेस्ट भाई लाजवाब होता है। दोनों ही चटनियाँ आपको लाजवाब लगेगी। और अब मैं इस चटनी को बोल के अंदर निकाल लेता हूँ। दोनों ही चटनियाँ बनकर बिल्कुल रेडी है। देखिए कितनी शानदार लग रही है। ये चटनियाँ आपके मुंह के स्वाद को दुगना कर देगी। इन चटनियों के आगे आपको हर सब्जी फीकी लगेगी। आप खाने में कभी भी यूज़ करें, लंच में बना सकते हैं, डिनर में बना सकते हैं। हरी चटनी के अंदर मैंने नींबू का रस डाला है 1 चम्मच। आप हरी चटनी में उतनी में ही नींबू का रस डालिए जितनी आपको खानी हो। 2-3 दिन तक आप बिना नींबू के हरी चटनी को फ्रिज में रख सकते हैं। लेकिन लाल जो लहसुन वाली चटनी है, इसे आप उसी दिन बनाइए और उसी दिन खाइए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और पहली बार चैनल देख
रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो बनाइए, खाइए। आप इन चटनियों को पराठा, पूड़ी, चपाती, चावल, पकोड़े, इन सब चीज़ों के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है और बिल्कुल एक देसी स्टाइल में चटनी है, बिल्कुल डिफरेंट लगेगी आपको। और आपका एक चटपटा खाने का अगर मन है तो ये चटनियाँ बिल्कुल बनाकर खाइए। बनाते रहिए, खाते रहिए, बताते रहिए। मिलता हूँ फिर मैं नई रेसिपी